स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में लेकर आए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लास 12th का क्वेश्चन है। यहाँ पर वेक्टर से संबंधित है। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है। प्रश्न यहाँ पर ये है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स i माइनस 2j प्लस 3k एंड 3i माइनस 2j प्लस k। यहाँ पर आपके लिए दो वेक्टर्स दिए गए हैं, उनके बीच आपको एंगल को निकालना है। क्या होता है सूत्र और कैसे सॉल्व करेंगे इस बात को यहाँ पर सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर दो वेक्टर्स का जो एंगल है उसका जो सूत्र है वो ये होता है cos थीटा बराबर a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन में मॉड a और मॉड b वेक्टर। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है यहाँ पर मॉड b वेक्टर। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें a डॉट b निकालना पड़ेगा, यानी वेक्टर a का प्रोडक्ट जो है b से निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर a वेक्टर लिख लेते हैं i माइनस 2j प्लस 3k। ठीक है, ये पहला वेक्टर हमने लिख लिया। डॉट प्रोडक्ट कराएंगे b से 3i माइनस 2j प्लस k इससे। ठीक है, यहाँ पर इसका प्रोडक्ट कराएंगे तो यहाँ पर 1 है, ये मान लीजिए यहाँ पर 1 है तो 1 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस माइनस 2 की मल्टीप्लाई इस माइनस 2 से होगी तो प्लस का 4 हो जाएगा। और 3 की मल्टीप्लाई यहाँ 1 से होगी, जब k के साथ 1 है तो यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, ये जोड़ लीजिए 4 और 3 12, 12 और 3 यहाँ पर आपका हो गया 15। ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ पर आ गया आपका 15। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर a डॉट बी जो आ गया है, a डॉट बी वो आ गया आपके लिए 15 यूनिट। ठीक है भाई, 15 यूनिट आ गया। अब यहाँ पर इसका मॉड और इसका मॉड निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसका मॉड अगर निकालेंगे a वेक्टर का तो मॉड क्या करते हैं, इनके कंपोनेंट का स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 2 है तो प्लस माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस इसी तरीके से यहाँ पर 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है भाई, इस तरीके से यहाँ पर करते जाएंगे। तो ए वेक्टर कितना आ जाएगा, देखो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा आपके लिए 40। ठीक है, ए वेक्टर का जो मॉड हो गया वो 14 यूनिट आ गया। इसी तरीके से बी वेक्टर का निकालेंगे। अंडर रूट के अंदर बी में यहाँ पर क्या क्या है, 3 माइनस 2 1 है, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये भी बी वेक्टर अब जब सॉल्व करेंगे तो 3 का 9 2 का 4 वर्ग और 1 का 1, तो बी वेक्टर भी आ जाएगा आपके लिए रूट के अंदर 14। ठीक है, तो यहाँ पर ए का मॉड 14 आ गया, रूट के अंदर बी का मान भी 14 आ गया। अब यहाँ पर इसका फार्मूला रख देंगे cos थीटा बराबर a डॉट बी। a डॉट बी कितना आया 15 आया है अपॉन a का मॉड कितना है 14 है, b का मॉड भी 14 है। ठीक है, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा आपका 15 अपॉन 14, रूट से मल्टीप्लाई करेगा तो रूट ही बचेगा, यहाँ पर 14 हो जाएगा। इसे कैंसिल कर देंगे यहाँ पर, या ऐसे ही लिखा रहने दे तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 15 अपॉन 14। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, जो एंगल का जो सूत्र है cos थीटा इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b। तो इस तरीके से यहाँ पर इस सूत्र को लिखेंगे सबसे पहले, फिर आप डॉट निकालेंगे, फिर उनका मॉड निकालेंगे और फार्मूले में रख देंगे। इस तरीके से आप एंगल को निकाल सकते हैं। आई होप आपके क्वेश्चन समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।